नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार और फिरबदल होने के बाद अब चर्चाएं हैं कि हरियाणा का मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होगा और लगातार पिछले कुछ वक्त से हरियाणा के मंत्री और कुछ विधायक दिल्ली का दौरा लगातार कर रहे हैं। अब इससे क्या कुछ निकल कर आता है, बात करते हैं। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ हैं। कंवरपाल जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, दिल्ली दौरों का दौर जो है वो लगातार जारी है, क्या मायने निकालें कि हरियाणा में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होना है? देखिए, मुझे तो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि कोई इस प्रकार के दौरे रहे। जैसे माने मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तो स्टेट के बहुत से काम है। एक तो हमारा स्टेट नज़दीक है और तो उसका लाभ उठाना चाहिए। निश्चित तौर से कुछ मंत्रियों से मिलकर ज़्यादा काम हो सकते हैं। तो वो कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री रहा हरियाणा में तो अक्सर वो ये कहा भी जाता है कि हरियाणा की दूसरी राजधानी दिल्ली है। तो अक्सर आना जाना उनका रहता ही है मुख्यमंत्री जी का, कोई आज पहली बार नहीं है। जहाँ तक हमारे बारे में बात है कि भाई हम मिले, तो अभी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होया तो उसमें कुछ नए मंत्री बने जो हमारे भी परिचित हैं। तो स्वाभाविक ही है कि हम भी जाके उनको शुभकामनाएं दे के आए। अब अनिल विज जी के बारे में जो कहा, तो अनिल विज जी गृह मंत्री हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की स्थिति है उसमें मिलना ज़रूरी भी होता है। तो वो भी गृह मंत्री से मिल के आए। तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसी बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो रूटीन के काम है सारे के सारे, आम रूटीन में जाए। मैं भी रूटीन में ही क्योंकि गया था मैं, तो मैंने कहा कि चलो भूपेंद्र यादव जी से मिल लेते हैं, हमारे पहले प्रभारी रहे, उनसे भी हम नमस्ते कर लें, उनको बधाई दे के आए। उसमें कोई वहाँ तो कोई जिक्र भी नहीं आया, कोई मंत्रिमंडल के बारे में बात भी नहीं है, किसी चीज़ के बारे में बात नहीं, केवल सहभाग मिलना। कटारिया जी से मिलने चले गए, कृष्णपाल जी से मिलने चले गए, तो वो हम साथ साथ रहे, हम विधायक भी साथ रहे, पार्टी में साथ हैं, तो स्वाभाविक है मिलना। कोर सदस्यों की बैठक है आज, इसमें कोई चर्चा इस तरीके की? देखिए, कोर ग्रुप की मीटिंग जो है वो रूटीन में होती है हमारे यहाँ जो एक संविधान है उस संविधान में निश्चित किया हुआ है कि 3 महीने में स्टेट कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके बाद स्टेट कार्यकारिणी के बाद जिले की बैठक होगी। जिले की बैठक के बाद मंडल की बैठक होगी। मंडल की बैठक हर महीने में एक बार होगी। तो ऐसा एक नियम बनाया है। अगर वो नियम फॉलो नहीं करते तो उसको मानते हैं कि संगठन का काम ठीक से नहीं चल रहा। तो ऐसे ही कोर ग्रुप की बैठक भी है, ये भी एक निश्चित है कि इतने टाइम में होगी। तो उसमें बैठ के जो प्रमुख नेता हैं उस पर विचार करते हैं। उसके बाद किसी बात में जिस पे सहमति बढ़ती है, ताकि वो आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए अगली जब भी प्रदेश कार्यकारिणी होगी, किस तरीके से आगे हमने संगठन को आगे और चलाना, किस प्रकार से जो जन सेवा के कार्य है, जनहित के कार्य है, उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना, कहीं देर तो नहीं रही उन काम करने में। तो ऐसा सब बैठ के सामूहिक रूप से विचार करते हैं। और सामूहिक रूप से जब सबके अपने अपने तर्क होते हैं, तो उस तर्क के बाद हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि सब व्यक्ति अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन जो निर्णय सामूहिक हो जाएगा फिर सारे के सारे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मैंने ये बात कही थी, मैंने अपनी बात कह दी, लेकिन जब सामूहिक निर्णय आएगा तो फिर मैंने वही बात कही जो सी इम्प्लीमेंट होने लग रही, फिर मेरी बात खत्म है। तो ये हमारे यहाँ एक सिस्टम है, वो सिस्टम हम पूरी तरीके से हमारे यहाँ लागू होता है और हम उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही बैठक है, उस प्रकार की एक बैठक हुआ है वो। अगर आपको दिल्ली बैठक होने पे कोई बात लग रही हो तो उसका कारण ये है कि राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बैठक लेनी है, उनकी बड़ी व्यस्तताएं रहती हैं, उनकी किसी और स्टेट की भी बैठक होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने कहा होगा कि सुबह के टाइम मैंने किसी और स्टेट की बैठक लेनी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होने का, और क्योंकि दिल्ली हमारे बिल्कुल नज़दीक है, तो ये बैठक हम दिल्ली कर लेंगे, तो इसलिए बैठक दिल्ली में है। एक कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फेरबदल होगा। आप अपनी परफॉर्मेंस से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में अपने आप ही राय दूँ, ये तो बेईमानना है बिल्कुल। तो मेरी परफॉर्मेंस के बारे में तो राय जनता देगी ना जी। जो मालिक है वो निश्चित करता है कि भाई जो मैंने चुना व्यक्ति उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अपने आप ही परफॉर्मेंस, अपने आप ही नंबर लग जो लगाना, अपने आप ही काम लग जो करना, तो फिर तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है कुछ भी। तो ये तो जनता देती है हमारे नंबर, तो कि भाई इसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो जनता ये फाइनल करती है, या फिर मुख्यमंत्री जी फाइनल करते हैं, जो देखते हैं कि जो मुखिया हैं, तो वही 2 लोग उसका निर्णय कर सकते हैं। स्वयं निर्णय नहीं कर सकता मैं कुछ भी कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। हमारा प्रयास है कि हम अच्छा करें जी। एक जासूसी के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस इसके खिलाफ जो है रोष प्रदर्शन भी कल करने जा रही है, क्या कहेंगे? आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है अभी तक, और जिस प्रकार से जितने लोग इसमें शामिल पाए गए कि उसकी भी परफॉर्मेंस, उसकी भी जासूसी हुई, उसकी भी जासूसी हुई। अब यहाँ तो इसमें तो इमरान खान का नाम भी देखा मैंने अखबार में, उसकी भी जासूसी। अब इमरान खान से हमारा तो कोई जासूसी कराने का काम नहीं था। तो सरकार का कोई नहीं। और मेरा तो निवेदन ये है कि जिस प्रकार से लोकसभा में
जो माहौल क्रिएट किया गया वो अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि बहुत जिम्मेदार लोग हैं, 20-20 लाख लोगों के प्रतिनिधि है एक एमपी, और बड़ी भारी 5-5, 6-6 लाख वोट, 7-7 लाख लोगों ने उनको चुन के भेज रखा है। उन्होंने वोट उनके पक्ष में दे रखी, वोट तो 12-12, 14-14 लाख पड़ी हैं, उसमें से पर इतनी वोट दे के भेजे। तो ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो मैं समझता हूँ अपनी बात कहने के लिए एक तरीका है, उस तरीके से ही अपनी बात रखनी चाहिए। अगर कोई इस प्रकार की शंका है सरकार से प्रश्न करना चाहिए, सरकार उसका जवाब देगी। अब रोस बारस की बात करें, जब इनकी सरकार थी और इस प्रकार की कोई एक घटना उनके टाइम में हुई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने स्वयं ये बात कहा था कि सरकार को तो करानी पड़ती है। तो उस टाइम तो उन्होंने कहा कि करानी पड़ती है, और आज कह रहे रोस मार्च, जबकि हमने तो कराई भी नहीं। तो उन्होंने तो कहा था, उन्होंने तो मान लिया था कि भी करानी पड़ती है, हमने कराई नहीं है, और हमारी सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तो अगर माहौल अच्छा बना के रखेंगे और प्रश्न करेंगे तो निश्चित तौर से उसका प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप केवल और केवल आप ही बोलते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, तो फिर सरकार कैसे जवाब देगी? तो सरकार से जवाब लो, देगी सरकार जवाब। 16 जुलाई से स्कूल खोल दिए हैं, किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है? और एक रिपोर्ट आई है ICMR की जिसमें कहा है कि प्राइमरी स्कूल्स भी खोले जा सकते हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, निश्चित तौर से हमारा हौसला बढ़ा उससे, अभिभावकों का भी हौसला बढ़ा होगा, बच्चों का भी हौसला बढ़ा होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है इससे कि इस प्रकार की एक रिपोर्ट आई है। हमने तो पहले स्कूल खोल दिए, हमने तो 16 तारीख से ही 9वीं से 12वीं तक के खोल दिए, और 23 तारीख से हम जो हमारी छठी है, छठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से रिपोर्ट आई तो उससे थोड़ा और हौसला हमारा बढ़ा, तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम पहले इसको ठीक तरीके से चलाएंगे। जब छठी से 12वीं तक के पूरी तरीके से स्थापित हो जाएंगे हमारे, तो उसके बाद उस विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ थे और उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देख रही है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।